चलिए देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 12 भी डिस्कस कर लिए थे मिस्टर, ठीक ना। 12C है, देखिए 12C है, एंगल बेस पर कुछ क्वेश्चन दिया है। लास्ट एक्सरसाइज हमको लगा कि डी तक है, डी हो सकता है कि MCQ का क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। डी एक्सरसाइज में नहीं दिया है, MCQ है, ये अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना, वो एंगल वगैरह के बेस से है। तो सी में क्या है, देखो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ थ्योरम वगैरह हम आपको बताए थे, जो थ्योरम एक्स्ट्रा होगा तो उस पर हम बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो बुक रख लेना अपने पास और समझने की कोशिश करना, ठीक, ओके। नसी, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। थ्योरम से फैमिलियर हो, नहीं थ्योरम से फैमिलियर होगा तो हम फिर करा देंगे इसमें, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन, फिगर बनाते हैं, क्योंकि देखो कुछ पढ़ देने से तो मतलब है नहीं, क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन में फिगर पहले रहना चाहिए। फिगर नहीं रहता तो पढ़ते फिगर बनाते, फिगर दिया है तो एंगल निकालना है। चलो देखो ये आपके पास एक सर्कल है, फिगर बनाने में ही टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक। ये आपके पास देखो अब एक सर्कल है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है आपको, समझ गए। इन द गिवन फिगर ABCD द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी गिवन दैट हुई डायगोनल इंटरसेक्ट एट द P, BD द डायगोनल, AC द डायगोनल एट द P पॉइंट कटिंग, ओके, मीटिंग एट द पॉइंट P, और DBC ऑलरेडी 60 डिग्री और BAC ऑलरेडी 40 डिग्री, ओके। नाउ व्हाट इज आस्किंग क्वेश्चन इज आस्किंग BCD, ओके, और नाउ एंगल CAD से दो चीज़ पूछा है, ठीक, ये दिया हुआ है। अब बताइए आप क्या करोगे। अब देखो इसमें एक तो पहले आप पढ़े हो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट वन पेयर का सम 180 होता है, जैसे आप पढ़े हो ना थ्योरम, ये तो जानते हो आप पहले कि अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसका और इसका सम 180, इसका सम 180, ये जानते हो आप, अपोजिट वन पेयर का सम 180। और ये एक थ्योरम भी जानते हो, सेम सेगमेंट थ्योरम। सर्कल में मैक्सिमम क्वेश्चन में मतलब आपको ये देखिए कुछ ऐसे थ्योरम है ना कि जो ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे ये सब थ्योरम है, ठीक ना। तो यही यूज होगा, तो आप देखकर बताइए कितना एंगल होगा, बताइए, हेलो, ठीक ना, बताइए कितना होगा, इसको बताइए, बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी बताइए। हेलो मिस्टर, नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, चलो देखो आप पहले बताओ, अगर हम ईस्ट एंगल का बात करेंगे, BDC का बात करेंगे, BDC देख रहे हो ना, BDC, तो आपको पहले ये एंगल पता रहना चाहिए और ये एंगल पता रहना चाहिए। अब देखो ट्रेंगल का जानते हो ना रूल, भाई एक ट्रेंगल रहेगा तो जिसमें से दो एंगल कंपलसरी रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। अब BCD कौन सा है, देखो BCD, ये एंगल पूछ रहा है ना, अब ये एंगल के लिए आपको ये एंगल होना चाहिए, भाई ये एंगल पूछ रहा है तो ये एंगल निकालना पड़ेगा ना, ट्रेंगल के हिसाब से अगर करोगे तो ये 60 है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये निकालना है तो अब देखो ये और ये एंगल सेम होगा, सेम सेगमेंट थ्योरम। देखो अच्छा इस एंगल का नाम क्या बताओगे, BAC और BDC, तो BC दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, सेम सेगमेंट थ्योरम से। अब देखो अब सिंपल है भाई, 40 और 60 जोड़ दो, ये समझ में आया ना कि ये एंगल और ये एंगल सेम कैसे है, सेम सेगमेंट थ्योरम से। तो पहले क्यों नहीं पहचान रहे थे, चलो कोई बात नहीं, यही तो है कि क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं है कि कौन कहाँ सेम सेगमेंट लग रहा है, कैसे पहचान रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा आप उसको गौर करो, नोटिस करो बढ़िया से, या तो दिख रहा है ना जी। जीवन में देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होगा ना कि इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, मतलब आपको दिखेगा नहीं, साइंस से पढ़ते हो कहीं कहीं आपको इमेजिन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैथ्स में तो मैक्सिमम जगह पर आप देख सकते हो, साइंस में कुछ चीज़ें ऐसे या कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो इमेजिन करना पड़ता है। तो जब कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो उसको समझना कितना कॉम्प्लेक्स है। जब आपको ऐसे चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो समझ पा रहे कि नहीं मेरा बात है, तो आप थोड़ा सा देखो, यहाँ विजिबल है, जहाँ विजिबल नहीं रहेगा वहाँ कैसे करोगे, ठीक है। तो ये 40 और 60 कितना हो गया, 100, ये आगे 80, आगे समझ में, यही पूछ रहा है। अब CAD बताओ, CAD ये एंगल पूछ रहा है। अब देखो ये जितना होगा उतना ही ये होगा,
सेम सेगमेंट से। देखो इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, इस एंगल का लिखोगे DBC और लिखोगे DAC, तो ये 60 हो गया। समझ गए, बात समझ में आया? तो ये 60 हो गया और ये कितना था मिस्टर 80। तो यही क्वेश्चन है, समझ गया ना? आया समझ में कि नहीं? चलो देखो आगे देखो। तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो मिस्टर शिवम, बोलिए। चलो देखो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक सर्कल है, ठीक ना, ये एक सर्कल है। क्या दिया है इसमें, बोला है देखो, इन द गिवन फिगर POQ इज द डायमीटर एंड PQRS इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PSR इज इक्वल टू 150, फाइंड द RPQ। तो एंगल निकालना है। देखो क्वेश्चन में फिगर दिया है, ठीक ना, फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने में ही टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। PO 150 डिग्री। अब बताना इसको, समझ गए कि नहीं? अब बोलना मत कि ट्राई कर रहे हैं। POQ R, ट्राई मत करो। चलो बता, ठीक, यहाँ से इसको खींच देते हैं। चलिए कौन सा एंगल निकालना है, देख रहे हो ना, फिगर देख रहे हो। इसमें देखो बोला है कि POQ इज द डायमीटर। देखो ये डायमीटर दिया है, ये सेंटर है, ठीक। इसमें देखो PQRS, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें RPQ पूछ रहा है, RPQ पूछ रहा है। चलिए बताइए, बोलिए, बोलो, हरी अप। चलो ठीक है, ये देखो बहुत टाइम ले लिए, इतना टाइम लोगे तो कैसे करेक्ट करोगे एग्जाम जी। 150 हो गया, ये आ जाएगा 30 मिस्टर। कैसे, देखो ASPQR एक साइक्लिक है, तो 1 पेयर अपोजिट बताए थे कि सम 180, तो 150 या प्लस कितना जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, तो 30 ना, तो ये हो गया। अब देखो ये POQ क्या है, डायमीटर है, तो ये 90 हो जाएगा, सेमी सर्कल। देखो ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर के 2 इन पॉइंट से मिलाते हैं तो 90 बनता है ना, तो ये सेमी सर्कल हो गया 90 और 30, ये कितना आ जाएगा 60। बस हो गया ना मिस्टर, यही आंसर है। समझ गए कि नहीं? तो बात समझ में आया? देखो क्या किए हैं, पहले ASPQR है, साइक्लिक है, तो एस एंगल और क्यू एंगल का सम 180, तो एस 150 है, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब ये 30 है, अब यहाँ पर देखो PRQ जो है 90 है। क्यों है PRQ 90? क्योंकि देखो ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में पता है, पहचान रहे हो ना सेमी सर्कल कैसे बनता है। सेमी सर्कल का मतलब क्या है कि ये डायमीटर लाइन दिया है और डायमीटर के 2 इन पॉइंट से जोड़ते हो सरकमफ्रेंस पर, वहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो डायमीटर के इन पॉइंट है और दोनों को जोड़े सरकमफ्रेंस पर, तो ये 90 बनेगा। 90 30 हो गया 120, और 180 में से माइनस कर दे तो 60। समझ गए? चलो देखो आगे देखो, समझ में आया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या दिया है, बोला है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच A इज द ड्रॉन पैरेलल टू CD और BA इज प्रोड्यूस टू F, एंगल ABC 92 डिग्री और F इज 20 डिग्री, फाइंड BCD। देखो फिगर बनाते हैं पहले, फिर एक बार 2 बार पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। जैसे देखो यहाँ पर ये एक सर्कल है आपके पास, चलिए देखिए यहाँ पर देखो क्या दिया है, बोला कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर AF, यहाँ पर F ले लेते हैं और यहाँ E ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फिर से एक बार पढ़िए, क्वेश्चन देख ही रहे हो, समझ गया ना। इसमें बोला है ना कि इन द गिवन फिगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और AE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। AE को
ड्रॉन किया गया किसके पैरेलल, CD के। समझ गए। अब आपको दिख रहा है कि CD तो इसके पैरेलल है ही नहीं, थोड़ा सा इसको और वो कर देते हैं, समझ गए, AE मतलब ये इसके पैरेलल है, ठीक ना, और ये 20 डिग्री दिया है, ठीक। इसको E ले लेते हैं और निकालना क्या है, देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर BAF जो है ना CD के पैरेलल नहीं है, AE जो है ना वो CD के पैरेलल है, ठीक। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इस बात को मत ध्यान, E जो है ना इस लाइन पर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, समझ गया ना, देखना ये 20 डिग्री। और क्या पूछा है, देखो BCD पूछा है, BCD किधर है, BCD खोजिए, BCD ये वाला एंगल पूछा है। चलिए बताइए कि कैसे करोगे। देखो एक थ्योरम आपको ये बताए थे कि अगर मान लीजिए ये थ्योरम आप याद करिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बताए थे ये थ्योरम, बताए थे कि नहीं। एक अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, जैसे देखो ये देख लेना कि इसका यूज हो रहा है कि नहीं, ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, तो जो इंटीरियर होगा वो एक्सटीरियर के इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एक्सटीरियर के इक्वल होगा। इसी तरीके से देखो ये एंगल जो होगा इंटीरियर है तो इसके इक्वल होगा, समझ गए। ये देखो यहाँ पर और पैरेलल भी है। चलिए बताइए कितना होगा, बताइए सर। पहले 92 ले लिया तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल 180 में से 92 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, कौन सा, ये वाला। हाँ ये तो एंगल आइए जाएगा 108, उसके बाद लीनियर 108 ना, अरे 108 का है, कितना हो जाएगा मिस्टर, 88 सही है ना। इन दोनों का अपोजिट क्या सम करती 180, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल CDAB। हाँ आप बताइए, अब वो वाला एंगल आएगा 88, अल्टरनेट इंटीग्रेशन तो ये भी आ जाएगा 80 वाला एंगल, कितना आ जाएगा बताओ। वो भी वो इसके इक्वल होगा ना, बोले थे जो। हाँ ये पूरा इसके इक्वल होगा ना जी। हाँ तो उन दोनों को सम कर देंगे। हाँ समझ गए। तो ये कितना आ जाएगा, 88 और 20 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 108, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ में आया। चलो ठीक है, ओके, आ गया ना जी मिस्टर। ओके कोई बात नहीं, चलो हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये एक सर्कल है, इन द गिवन फिगर BD और DC इक्वल है, BD और DC इक्वल है। चलिए ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक। हाँ ये अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, BD C यहाँ A दिया है। क्या पूछ रहे, देखो इसमें BD और DC इक्वल है, BD और DC ये और लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, BD और DC इक्वल गिवन है, समझ गए। और क्या पूछा है, ये भी दिया है एंगल CBD 30 डिग्री दिया है, CBD कितना दिया है 30 डिग्री, और BAC पूछ रहा है, ये पूछा है CBD दिया है 30 डिग्री और BAC पूछा है, BD और DC इक्वल है, समझ गए। चलो यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक। CBD ये दिया है ना 30 डिग्री, समझ गए, ये 30 डिग्री दिया है। तो आप बताइए क्या करोगे मिस्टर, बोलो बोलो। चलो ठीक है, बहुत लेट हो जा रहा है। देखो यहाँ पर BD जो है DC के इक्वल है, तो जितना ये बनेगा उतना ही ये, तो ये भी 30 बनेगा, देख रहे हो ना नीचे वाला। तो आप देखो ट्रेंगल के हिसाब से करोगे तो ये 120 आ जाएगा, हो जाएगा ना। आइसोस्केल बनाना जी, BD और DC इक्वल है तो ट्रेंगल लोगे BCD तो 120 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60, है ना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल ABDC एक साइक्लिक है, समझ गए। तो इसका और इसका सम 180 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, 180 से ये निकाल दिए और फिर 180 से ये निकाल दिए, समझ गए। चलो आगे देखो, आ गया ना, बोलो मिस्टर। 120, अरे ये देखो ये 30, ये 30 ट्रेंगल लोगे 120, आप अपोजिट वन पेयर का सम 180 साइक्लिक में
देखो साइक्लिक है कि नहीं, ए बी डी सी साइक्लिक है ना, तो इसका और इसका समान 80 होगा, तो ये 120 आ गया, अभी अब 60 आ जाएगा। समझ गए? चलो ठीक है, ठीक। समझ गए कि नहीं? वो जो सर्कमफेरेंस को टच करेगा वहाँ का अगर अपोजिट वाला है तो उसका मतलब ये 180 के इक्वल होगा। अरे साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक बताया था ना, साइक्लिक क्या होता है? एक सर्कल पर 4 पॉइंट लाई करते हैं सरकमफ्रेंस पर, उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स होंगे सरकमफ्रेंस पर लाई करने चाहिए, उसी को हम साइक्लिक बोलते हैं। समझ गए? चलो ठीक है, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो, ठीक 6 में क्या दिया है? इसमें देखो बोला है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, मेजर ऑफ ए बी सी 100 डिग्री और डिटरमाइंड एंगल ए डी सी। आसान क्वेश्चन है। हाँ सेंटर है, ए बी सी और डी। यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये 100 डिग्री दिया है। समझ गए? ये 100 है। क्या बोला है? बोला है ना कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, गिवन सर्कल, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी इज 100 डिग्री। समझ गए? डिटरमाइंड एंगल ए डी सी और ए बी सी, ए डी सी आस्किंग और ए बी सी आस्किंग। ठीक, ये पूछा है। चलिए बताइए क्या करोगे? तो डी तो अब देखो ये हैं, एडीसी वाला तो 50 हो जाएगा। हाँ, ये 50 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, और ये 130 आ जाएगा हाँ। साइक्लिक से। तो ए डी सी किधर है? ए डी सी तो 50 हो गया, हाँ। ये 50 हो गया, हाँ, वो 130 और ए डी सी कितना हो गया? 150, अरे सॉरी 50 हो गया, और ए बी सी 130। बस लोड़ा क्वेश्चन है। समझ गए? यही क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, इजी दिया है ना, कल वाला एक्सरसाइज सही था थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी दिया, आगे दिया है। चलो इसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ बना रहे, ए बी सी, ठीक, डी। अब यहाँ पर देखो ए बी सी इक्विलेटरल है, ये साइड, इस साइड और ये साइड सेम है। समझ गए? और यहाँ पर देखो कुछ दिया नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल है तो एंगल तो पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर बोला है बी डी सी पूछ रहा है, बी डी सी पूछ रहा है, और बी ई सी पूछ रहा है, बी ई सी पूछ रहा है। ई लिख दे रहे हैं, यहाँ जोड़े नहीं थे, चलिए जोड़ देते हैं। ठीक, अब ठीक है, समझ गए? चलिए बताइए, सिंपल बोलो, इजी है। हाँ। चलो बताओ। BDC तो आ जाएगा, ये क्या कहते हैं 60 आ जाएगा। देखो ये 60 हाँ। इक्विलेटरल हो में, जाएगा। ये भी 60 होगा, हाँ, सब- ये भी 60 होगा, हाँ। ये सेम सेगमेंट से हो गया, ये इसके सेम, हाँ, ठीक ठीक ना। अब देखो ये 120 हो गया हाँ। साइक्लिक से, साइकिल से सही। ए बी ई सी से। समझ गए? यही पूछ रहा है। तो बी डी सी, तो बी डी सी तो 60 हो गया, हाँ, वो तो वही है। और बी सी 120 हो गया। हाँ। समझ में आया ना? समझ में आया। कैसा क्वेश्चन दिया। चलिए, इजी है तो बहुत खुश हो रहे हैं ना, हैं? इजी है तो बहुत खुश हो रहे हैं। देखो इसमें का पहला एक्सरसाइज थोड़ा बढ़िया था, याद है ना, और सही के हैं, हाँ थोड़ा बहुत। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब टाइप का क्वेश्चन लगा लोगे तो ठीक है रहेगा। अब जो रहेगा वही बताएगा कोई। थोड़ा मज़ा आना चाहिए ना, मज़ा नहीं आ रहा है।
चलिए बताइए। हाँ पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, बोला है ना, नहीं सेंटर नहीं दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच BCD 100 डिग्री, BCD 100 डिग्री, ये 100 है, ठीक। अब बताना तुम, और फिर ये 50 दिया है, ठीक। और पूछ क्या रहा है, ADB पूछ रहा है, ADB पूछ रहा है ना। हाँ ये तो 80 हो जाएगा तुरंत ही। ADB ये वाला, हाँ वही पूछ रहे हैं। तो ये 100 ये 80 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, और 80 और 50 जोड़ दो 130, हाँ तो वो वाला इधर हो जाएगा। ये 50। अब हम इसको बोलते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, तो बता, आइसोस्केल है कि नहीं है। चलो अच्छा इसको ऐसे बोल देते हैं, ऐसे पूछ देते हैं। अरे सर तो पार्ट ये गलत। अब ये एंगल छोड़ो, चलो ये हो गया ना मिस्टर, वो तो ठीक है, देख ही लिए, समझ ही गए। अब हम इसको बोल दिया ना कि चलो ADB को आइसोस्केल बताओ है कि नहीं है। ADB को आइसोस्केल करना है, हाँ तो ये इक्वल है तो है ही, अगर इक्वल है तो है ही। समझ गए। हाँ। तो कोई तो दिक्कत नहीं, 100 हो गया, अगर ये equal 80, है, हाँ ये इक्वल है इसका मतलब ये डायमीटर हो गया ना, कौन सा, ये DB जो है, अगर वो इक्वल है तो मतलब कि डायमीटर से ही ना हुआ है। नहीं, ये 80 और 50 हो गया 130, और ये आ जाएगा 50। अब दो साइड इक्वल हो जाएगा, AB और AD, तो आइसोस्केल बन गया। चलो ठीक है, देखो ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हैं ज़्यादा खुश मत रहो, बस टेंशन मत लो, है कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि सब खत्मे हैं। भाई 9th लेवल के क्या पढ़ेंगे, समझ गए, पढ़ता कोई कहाँ है, यही नहीं आएगा। आ रहा है अभी, इतना कूद रहे हो, जंप कर रहे हो, पूछेंगे तो नहीं आएगा, समझ गए कि नहीं। तो देखो पढ़ लेना है और पढ़ कर रिस्पॉन्स देना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पता है ना। चलो देखो कितना याद रखते हो आप, ये जरूरी है। आप पढ़ लो, फिर उसके बाद अपने आप को रिव्यू कर लेना, देख लेना कितना आपको आ रहा है। आप तो कोशिश कर ही रहे हो समझाने के, समझने के लिए, हम भी कोशिश कर ही रहे हैं। बोलो, पढ़ दे रहे हैं। देखो बोला है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल BOD 150 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y पूछा है। चलो बताओ कितना होगा, हो जाएगा कितना होगा। 105 वो है, तो ये तो वो वाला एंगल है, ये देखो इसका ये हाफ हो जाएगा, हाँ सरकम ये सेंट्रल एंगल, ये 75। 75 हो जाएगा। अब ये साइक्लिक से कर लो, 180 में से इसको माइनस तो हो जाएगा इसका कि 105 डिग्री। बहुत कैलकुलेशन तुम्हारा, बहुत टाइम लग जा रहा है, हैं? कैलकुलेशन सही नहीं है कि कैलकुलेशन। चलो कितने बजे स्कूल की छुट्टी हुआ है आज, आ गए, अरे एक्सीलेंट लड़ गए हो जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सही है जी। ये जोश कब तक रहेगा, होता है ना जी, जब तक पढ़ेंगे तब तक रहेगा। हैं? अच्छा जोश को कैसे एक जैसा रखोगे, कैसे रखोगे। जब तक क्वेश्चन आता रहेगा तब तक जोश रहेगा, नहीं आएगा तो फिर जोश लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत देखो बहुत मुश्किल काम है। हमको लगता है कि जैसे आज आप पढ़े, बहुत अच्छा से पढ़े, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया तो कल अच्छा से नहीं पढ़े। एक जैसा रखना बहुत मुश्किल है, समझ गया ना, मतलब एक जैसा मतलब समझ रहे हो कि नहीं। कैसे रहोगे, बीमार भी पड़ जाते हो, समझ गए। हाँ कुछ लोग बीमार में भी पढ़ लेते हैं, वही एक ही जैसा, वो उसी को एक जैसा बोल रहे हैं। बीमार हुआ, थोड़ा बहुत दिक्कत तो हुआ, चलो ठीक है कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, पढ़ना है, कैसे भी करके पढ़ाना है, समझ गए। तो बीमार में दिमाग नहीं चलता है सबका, समझ गए ना। बीमार शरीर स्वस्थ रहेगा तब ना पढ़ोगे, कितना लोग पढ़ लेते हैं। अब वो वैसा बनना पड़ेगा ना, बोलना देखो आसान है, करना बहुत मुश्किल है, आपको भी पता है। एक जैसा, चले, अरे कहाँ बना दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है।
इसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल DAB 50 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। A, O और D। चलो देखो, बोला है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल DAB 50 डिग्री है, DAB 50 डिग्री है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। समझ गए? तुरंत आ जाएगा। चलिए बताइए कैसे कैसे करोगे, बोलो। 130 वाई आ जाएगा। हैं 130 वाई आ जाएगा। यहाँ पर रुको, पॉइंट मेंशन कर लो, ये B है यहाँ पर और यहाँ पर C। हाँ बोलो क्या करोगे। या वाई डिग्री दिया है ना, वहाँ तो 130 रहेगा। कैसे? साइक्लिक नहीं है। हाँ वो साइक्लिक है ना, ABCD साइक्लिक है। अब इसको सम करोगे तो 180, तो ये 130, तो x कैसे निकलोगे? वो थोड़ा सोच लेंगे। सोच लो, कोई बात नहीं। देखो ये साइड सेम हुआ, हाँ। तो जितना ये बना है उतना ही ये बनेगा। अभी दोनों का सम वो तो ये आ जाएगा कितना, 100 हो गया। 180 में माइनस कर दो 80, और ये क्या होगा, ये दोनों का इंटीरियर का सम एक्सटीरियर लिख लो, चाहे 180 से कर लो, लीनियर पेयर से दोनों का सम हो गया। और ये इसका सम 180 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। समझ गए? आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ठीक ना, इजी है ना। लेकिन आगे वो नहीं, जो पढ़ लिए वो बताओ, अभी पूछता हूँ, टेंशन मत लो। इसको कर देते हैं ना, आप अब देखते हैं कि तुमको कितना याद है। बैठ गए हो ना। देखिए इसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर साइड AD एंड AB अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ABCD एक साइक्लिक है, ABCD एक साइक्लिक है, ठीक। और क्या बोला, प्रोड्यूस E एंड F, वो तो E और F प्रोड्यूस किया गया है। AD को प्रोड्यूस करके ही रखा है, AB को प्रोड्यूस करके F रखा है। बोला है CBF दिया 130 डिग्री एंगल CBF, और CDE दिया x डिग्री, CDE एक्सटीरियर एंगल। समझ गए? और x ही निकलना है, तो सिंपल है। सिंपल है। बताओ। 130 वो है तो वहाँ वाला एंगल 130 होगा। CDA एंगल 130 होगा, क्योंकि ये वाला आप बताए थे कि एक होगा तो एक बाहर वाला होगा। हाँ सही है, या तो ऐसे कर लो, देखो ये हो गया 50। फायदा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा। हाँ सही है, इन दोनों के लीनियर पेयर से। फिर ये हो गया, इसका कर लो साइक्लिक से, तो 130, और ये भी आ गया 50 लीनियर पेयर से। चलो ठीक है, गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 हैं। तो है क्या इसमें जी? हैं इसमें है क्या? बस वो देखो कंप्लीट कर रहे हैं ना भाई, कौनो चैप्टर पढ़ो तो कंप्लीट कर दे रहे हैं। समझ गए ना, कि किसी को काम आ जाए। जैसे देखो, इतना मत खुश हो जाओ, फिर कुछ सुनाए क्या? समझ गए? चलो देखो, अच्छा ये पहले बताओ शिवम, आपका एग्जाम होता है? ठीक, कॉपी मिलता है एग्जाम देने के बाद, कॉपी मिलता है, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होता है, कॉपी दिखाया जाता है। आप ही पहले बताओ, आपके मेहनत के हिसाब से ज़्यादा मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता है? मेहनत के हिसाब से हाँ, आपको कहीं ज़्यादा आपको मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है। हैं? हाँ, कुछ फेयर कॉपी कंप्लीटिंग, ये कॉपी कंप्लीटिंग उसे मिल जाता है। अच्छा मिल जाता है। और कम हो जाता है तो जाते हो बढ़वाने के लिए। कौन? तुम मार्क्स कम हो जाएगा तो जाओगे बढ़वाने के लिए।
और जब अधिक हो जाते तो जाते हो कम करवाने के लिए, क्योंकि जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा आपको मिल जाता है, मार्क्स मिलता है ना कहीं कहीं। तो कितना आप बताओ, कितना आप हॉनेस्ट हो। देखो या हम आपसे पूछे कुछ क्वेश्चन, आपको आंसर आ रहा है और फिर भी आप नहीं बता रहे हो, जानबूझकर चुपचाप लगा गए, समझ गया ना। ऐसे आप बहुत सारे लोगों में बैठे हो, आप कितना हॉनेस्ट हो। हॉनेस्ट रहते तो आप बताते ना, जब आपको क्वेश्चन पता है तो उस समय आप हिम्मत ही नहीं जुटाते हो, उस समय हिम्मत आपका पता नहीं कहाँ चला जाता है, होता है ना जी। तो हॉनेस्ट कितना हो आप बताओ। चलिए ठीक है, देखिए इधर हाँ, अब इसमें देखो ये दिया है 120 डिग्री, पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। देखो बोला है ना कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर लाइन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डी ओ पैरेलल सी बी, डी ओ पैरेलल सी बी लिख दिया ना पैरेलल। अब इसमें बी सी डी 120 है, तो इसमें चार एंगल पूछ रहा है। चलो एक दो ठो लिख देते हैं, ये सारा लिख देते हैं। बी ए डी पूछा है, तुरंत बताना। ए बी डी, सी बी डी और ए डी सी। चलिए बताइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पढ़ो अच्छा से पढ़ो पहले। चलो देखो, ए ओ बी द डायमीटर लाइन है, यहाँ पर बी ए डी पूछा है, सी बी डी पूछा है, ए बी डी पूछा है, ए डी सी पूछा है, चार चीज़ पूछा है। also show that AOD is the equilateral triangle। लास्ट में AOD को इक्वलेटरल भी बताना है, AOD। तो देखो ये OD और OA तो सेम ही है, आइसोस्केल तो ऐसे ही दिख रहा है, बट इसके इक्वल करना है, कॉर्ड रेडियस के इक्वल करना पड़ेगा। अब इसके इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ये एंगल और ये एंगल को सेम करोगे, समझ गया ना। या तो आप और क्या कर सकते हो, ये एंगल को और ये एंगल को सेम करोगे, ये तो हाई है साइड के हिसाब से, हमको इसको इसके इक्वल करना है या तो इसको इसके करना है। अब इसको इसके इक्वल करने के लिए इस और इस एंगल को इक्वल करोगे, समझ गया, वही लास्ट में देखना है। चलिए वो तो लास्ट का चीज़ है, पहले ये बताइए, पहले एंगल तो निकालोगे ना। एंगल डी जो दिया है ना, डी ए बी, ये 60 हो गया, ये तो हो जाएगा साइक्लिक से ना भाई, डी सी बी ए साइक्लिक है 120। चलो बताओ, तो बी ए डी किधर है, बी ए डी, अच्छा तो हो ही गया, ये 60 डिग्री हो गया। सी बी डी दूसरा वो नहीं है, दूसरा एक मिनट, सी बी डी अच्छा जोड़ना पड़ेगा ना। चलो जोड़ देते हैं अब, ठीक है ना। चलिए बताइए, सी बी डी ये वाला एंगल पूछ रहा है ना, ये वाला एंगल, समझ गए। सी बी डी तो बताइए क्या करोगे, अरे ये इसके पैरेलल है ना, हाँ तो बोले मिस्टर। चलिए बताइए ये वाला कितना होगा, इसको चलिए पहले फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ये ए बी डी ये वाला एंगल कितना होगा, हैं बोलिए। ये ए ओ बी सेमी सर्कल है और ए ओ बी डायमीटर लाइन है, तो ये 90 हो गया, 90 और 60 हो गया 150, ये 30 आ जाएगा ना। चलिए अब देखो ओ डी और ओ बी सेम है, तो ये भी 30 हो जाएगा, समझ गए रेडियस से। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 60 आ गया, लीनियर पेयर से, समझ गए। तो ये एंगल सेम हो गया मिस्टर, एक मिनट, कौन हो गया ना, हो गया, समझ गए। अभी एक और निकालना, और ये एंगल अगर निकालोगे तो ये 30 है, तो ये भी 60 हो जाएगा इतना, क्योंकि वो सेमी सर्कल है, नीचे वाला 30 है तो वो भी 60 हो जाएगा, समझ गए। आप देख लो अब सी बी डी ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये हाँ ये अल्टरनेट्स हो जाएगा ना, ठीक है, आया समझ में।
थोड़ा सा इसको देख लेना, समझ गया ना। और इक्वलेटरल तो दिख ही रहा है आपको, समझ गए। चलिए ये तो पहले ही बता दिया तीनों एक इक्वल है, तो पहले से किसकी ले ली। अरे तो उससे क्या मतलब है, उससे कोई दिक्कत थोड़ा है। पहले बात का क्या बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल तो पहले निकालोगे ना। हाँ चलिए देखिए इसमें क्या बोला है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना कहीं 10th लेवल का है। हाँ तो रहने दीजिए। नहीं बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना। ऐसा वो प्रूफ नहीं कराएंगे, फार्मूला प्रूफ नहीं कराएंगे। फार्मूला प्रूफ करें हैं सिमिलर के तरीके से। सिमिलर पढ़ोगे क्लास 10 में ट्रायंगल ना, तो वहाँ आपको मिलेगा, ठीक ना। सीधे याद रखना फार्मूला, यहाँ फार्मूला के ही हिसाब से करते रहे। देखो सी डी क्या है, एक सेकेंड लाइन है, समझ गए। सेकेंड मतलब 2 पॉइंट पर जब कट करके जाता है लाइन, उसको सेकेंड बोलते हैं। सर्कल के 2 पॉइंट पर काट करके गया ना, फिक्स रहता तो ये कॉर्ड हो जाता, बट दोनों तरफ एक्सटेंड है, लाइन है, इन्फिनिटी है, तो सेकेंड होगा। और यहाँ पर भी सेकेंड है, इसका नेमिंग कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर मीट कर है पी पर, और यहाँ पर ए और ये बी, ठीक ना। अब इसमें देखो क्या पूछा है, बोला कि 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। कॉर्ड ही बोला है, ए बी और सी डी है, तो इतना लेंथ को मेजर करके बता रहा है, समझ गए। ए बी और सी डी पूरे को देखोगे तो सेकेंड लाइन होगा, ठीक। ए बी और सी डी अब 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट द पॉइंट पी, समझ गए। इसमें बोला है कि आउटसाइड है, पी बाहर एक्सटीरियर में है, सर्कल का बाहर है। ए बी दिया 6 सेंटीमीटर, ए बी ये लेंथ इतना 6 सेंटीमीटर है, इतना, समझ गए। और बी पी दिया है 2 सेंटीमीटर बी पी, और पी डी दिया 2.5, पी डी ये 2.5 इतना। और फिर सी डी इज आस्किंग, तो एक्स मान लेते हैं ये। हाँ ये होता है देखो ए पी इंटू बी पी, समझ गए। वो सेकेंड का लेंथ ले लिए, वो पूरा जो गया है आउटसाइड में, ए पी का लेंथ ले लिए, और फिर बी पी का प्रोडक्ट। अभी होता कैसे है, जब आप इस ट्रेंगल को, इसको ट्रेंगल बनाओगे, इसको ट्रेंगल बना सिमिलर लिखोगे, तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, तो क्रॉस करोगे तो यही आता है। सीधे रिजल्ट याद रखना, ये पूरा लेंथ हो गया, और फिर इतना ए पी इंटू बी पी। आगे पढ़ोगे तो ये फार्मूला समझ जाओगे, अभी फार्मूला ही ध्यान रखना, क्योंकि सिमिलर का क्यों बात करेंगे जब है ये नहीं है। तो ए पी इंटू बी पी, और इसका लू क्या लिखोगे, सी पी इंटू डी पी, हो गया ना। अब ए पी कितना है, ए पी 8 हो जाएगा, और बी पी कितना है 2, और सी पी एक्स प्लस 2.5 ना, एक्स प्लस 2.5 और मल्टीप्लाई 2.5। चलिए अब देखो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2.5x और प्लस 625 ना मिस्टर। चलो इसको 10 ले लो, इसको 100 ले लो, डेसिमल घटाने के लिए। इसको काट दीजिए, 16 हो गया, 5x अपन में 2 मिस्टर 120, इसको काट दीजिए 25/4, समझ गए। इसको 16 माइनस 25/4, इसको काट दिए 25 टाइम्स से ऊपर नीचे, इसको 5 से काटे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म यही ना होगा। इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर दिए 5x/2, कितना आ जाएगा 64 बाई 4 इक्वल टू 5x/2, ठीक। कितना आ जाएगा 39/4 और 5x/2, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 39 इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू 3.9। चेक कर लेते हैं यही आंसर है कि सही है, गुड, समझ गए। तो ये है, बस आप पढ़ोगे आगे तो मिलेगा, ऐसे ही था तो कर दिए, समझ गया ना। बस याद रखना ये लाइन को, ठीक ना, इसके बारे में आगे पढ़ोगे। आगे पढ़ोगे नहीं, ये फार्मूला ही, मतलब ये फार्मूला अगर जानना होगा तो आप जब पढ़ोगे ट्रेंगल के तरीके से तो कर लोगे। मास्टर तो नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे भाई कहाँ इसका ट्रेंगल में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक, कहाँ से बताएंगे क्या। तो फार्मूला को जानना होगा तो आपको ट्रेंगल जब पढ़ लोगे तो पूछ सकते हो या कर सकते हो। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक।
क्या दिया है, बोला है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ एंगल ए ओ बी 140 डिग्री और सी ए बी 50 ये कैलकुलेट करना है। जैसे देखो ये फिगर बना लेते हैं, ठीक, सर्कल तो ठीक ठाक बन जा रहा है ना, गुड नहीं थोड़ा सर्कल बेकार रहता है तो वीडियो में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, समझ गए, टेढ़ा मेढ़ा, सही है ना। अच्छा दिखाई देता है। ये सेंटर है मिस्टर, ठीक ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा डॉट कर दिए कि थोड़ा सा टेढ़ा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। चलो देखो बस समझना ही है। और क्या, अच्छा क्या दिया है देखिए, पढ़ दे रहा है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ए ओ डी 140 है, ठीक, और ये 50 दिया है। और पूछ क्या रहा है देखो, लिख दे रहे हैं यहाँ पर ई डी बी, और पूछ रहा है ई डी बी और ई डी बी और ई बी डी, ई बी डी पूछ रहा है। चलिए देखिए, ठीक, ई डी बी और ई बी डी, ओके यू सिट, सर्कुलर से निकालेंगे तो यू सिट। हाँ जैसे देखो क्या करोगे मिस्टर, सर्कुलर से निकालेंगे तो अगर ये 50 है तो 130 तो आ जाएगा, पर ये पूरा आएगा ना, कौन सा, वो आएगा तो वो जो लाइन कट रही है वो भी इसमें देख लो पहले और देख लो क्या करना है। ई डी बी पूछ रहा है और ई बी डी पूछ रहा है, दिया क्या है देख लो, ठीक, ओ डी और ओ बी तो इक्वल है ही भाई, रेडियस है, तो जितना ये एंगल बनेगा उतना ही ये बनेगा, समझ गया ना। चलिए बताइए, बोलिए कैसे निकालोगे। हेलो मिस्टर, अरे सर ई डी बी किधर, ई डी बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, अगर ये वाला एंगल आ जाएगा तो तो सिंपल है, देखो ये 140 तो लीनियर पे से आ गया 40, अभी ये जितना x मान लेते हैं इसको भी x मान लेते हैं, समझ गए, इक्वल है, तो 40 प्लस x प्लस 2x इक्वल टू 180, आ गया 70 आ जाएगा मिस्टर ना, ये कितना आ जाएगा, ये 70 और ये 110 हो गया, एक आ गया ई डी बी। अब चलो बताओ ई बी डी कैसे निकालोगे, सिंपल है, ई बी डी लोड़ा क्वेश्चन है। जैसे देखो ये x कितना है 70, ये 70 तो ये भी 110 से होगा, हो गया, समझ गया, यानी वो आइसोस्केल बन गया ना, हाँ आइसोस्केल बन गया, तो जो बाहर ट्रेंगल दिख रहा है ई बी डी, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, फिगर को ऐसा बना रहा है कि आ ही नहीं, हैं फिगर को ऐसा बना रहा है एकदम, फिगर क्या होगा, फिगर बहुत अच्छा बना था कि कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब देखो आगे क्या दिया है, चलिए आगे कल डिस्कस कर लेंगे।